हे दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट दिमाग का भरोसा करने वाली मूवी द कॉल को। ये 2020 में रिलीज हुई थी और इसका डायरेक्टर है, खैर डायरेक्टर का नाम जान के क्या करोगे, यूपीएससी में तो पूछेंगे नहीं। मैंने एक दो कैरेक्टर के नाम चेंज कर दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना होए, क्योंकि एज यू नो साउथ कोरियन नाम बोलना और सुनना अपने आप में एक सजा है। हा जुंग वू, चाई ताई हुयान, जीजू हुन, किसका जीजा? आज के लिए बहुत जीप टेढ़ी कर ली, अब चलते स्टोरी की तरफ। किम बहुत टाइम बाद अपने घर जा रही होती है। उसे घर ले जा रहा है उनका फैमिली फ्रेंड डोंगसू, जिसका इसी गांव में एक स्ट्रॉबेरी का फार्म है। उसने किम से पूछा कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है, क्या तुमने उनसे बात की? ये सुनते ही किम को याद आया कि वो अपना फोन तो ट्रेन में भूल गई है। बादाम खा बहन, ऐसे कैसे कॉम चलेगा। अब ये अपने घर पहुंच गई। काफी टाइम से यहाँ कोई नहीं रह रहा था, इसलिए सामान फैला होने के बावजूद भी घर इतना साफ सुथरा लग रहा है। अबे थोड़ी तो धूल मिट्टी दिखा देते। किम को यहाँ एक वायरलेस फोन मिला। उसने फोन को चालू किया और अपना नंबर डायल किया। उसका मोबाइल जो वो ट्रेन में भूल गई थी, इस वक्त किसी लड़की के पास था जो किम से उसके फोन के बदले पैसे मांग रही थी। इससे पहले किम अपने ही फोन के लिए मोल भाव करती, दूसरी तरफ से कॉल कट गई। अब किम इंतजार कर रही थी कि वो लड़की वापस कॉल करके अपनी लोकेशन बताए, और तभी फोन बजा। तुमने सही कहा था, मेरी माँ पागल है, उन्होंने मुझे रूम में बंद कर दिया है। तुम किससे बात करना चाहती हो? ये सोनी का नंबर नहीं है? नहीं। इसके बाद किम अपनी मॉम के डॉक्टर से मिलती है, जो उसे बताता है कि उसकी मॉम के सर में ट्यूमर है, जिसे निकाला तो जा सकता है लेकिन किसी बड़े हॉस्पिटल में, जहां पर प्रॉपर फैसिलिटी हो। और बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने के लिए लगेगा मोटा पैसा, जो इनके पास है नहीं। इसलिए इसकी मॉम ने तो मान ही लिया था कि उसका मरना तय है। उसने किम को बोला कि मेरी कब्र अपने पापा के साइड में लगवाना। किम ने जवाब में कहा कि आप इस लायक नहीं हो कि आपकी कब्र पापा के साइड में लगवाई जाए। असल में किम अपनी माँ पे बचपन से गुस्सा थी, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी माँ की लापरवाही की वजह से ही उसके पिता चल बसे थे। 20 साल पहले 1999 में उसके पिता की जलने से मौत हो गई थी। इसकी माँ गैस पे मैगी रख के भूल गई थी। फॉर्चुनेटली किम बच गई, लेकिन उस हादसे में किम का भी एक पैर जल गया था। किम जैसे ही घर आई, वो फोन फिर से बजने लगा। अगेन दूसरी तरफ से कोई लड़की सोनी के बारे में पूछ रही थी, और वो बहुत डरी हुई भी थी। किम ने उसे मना कर दिया कि यहाँ कोई अनूप सोनी वोनी नहीं रहता, और फिर फोन कट गया। रात को किम हाथी घोड़े बेच के सो रही थी, तभी तेज आवाज से उसकी आंख खुल गई। इतने बड़े घर में अकेले रहना भी अपने आप में एक डेयरिंग का काम है। ये तो सिर्फ एक फोटो फ्रेम था जो दीवार से गिर गया था। उसने फ्रेम को टांगने के लिए कील ठोकनी शुरू कर दी। बहन ये सब काम दिन में नहीं कर सकती, क्यों रात में भूतों की नींद खराब कर रही है। खैर कील ठोकने पे इसे पता चला कि इस दीवार के पीछे कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दीवार के पीछे बहुत कुछ है। यह एक बेसमेंट था जिसमें किम को काफी सारा सामान मिला, और एक डायरी भी। पन्ने पलटते हुए डायरी में से एक लड़की की फोटो गिर गई। अगले दिन उसने वो फोटो डोंगसू स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले को दिखाई, जिसे शुरू में तो कुछ याद नहीं आया, लेकिन जब उसने फोटो को ध्यान से देखा तो भी उसे कुछ याद नहीं आया। अबे साले गजनी की औलाद, कुछ तो बता। फाइनली उसे याद आ गया कि ये तो यंग सूक है, जो 20 साल पहले अपनी स्टेप मॉम के साथ उसी घर में रहती थी जिसमें अब किम रह रही है। और यंग सूक की मौत 20 साल पहले ही हो गई थी। अब घर जाते वक्त किम को एक दुकान दिखी जो सोनी की दुकान थी। शायद यही वो सोनी थी जिसके लिए वो कॉल वाली लड़की पूछती रहती थी। उसी रात किम के पास फिर से उसी लड़की का फोन आया, जो बार बार अनूप सोनी के बारे में पूछती थी। इस बार वो लड़की मदद मांग रही थी। मेरी माँ मुझे जलाने की कोशिश कर रही है, मेरी मदद करो। माँ है कि सासू माँ जो जलाने की कोशिश कर रही है? इधर हमें दिखाते हैं कि इस लड़की की स्टेप मॉम ने इसे खींच लिया और अपने साथ बेसमेंट में ले गई। आंटी कोई जादू टोना कर रही है। तो यहाँ पे हमें एक बात तो समझ आ गई कि ये फोन के दूसरी तरफ वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि फोटो वाली यंग सूक है। वही यंग सूक जो 20 साल पहले 1999 में मर गई थी, लेकिन किसी वजह से 1999 और 2019 का टाइम इस फोन से जुड़ गया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यंग सूक पास्ट से फ्यूचर में से कांटेक्ट कर पा रही है। वो ऐसा कैसे कर पा रही है, ये राज फिल्म के राइटर और डायरेक्टर के साथ ही चला जाएगा। खैर अगले दिन फिर यंग सूक का कॉल आया। किम ने उससे उसका एड्रेस पूछा तो यंग सूक ने वही एड्रेस बताया जहाँ किम रहती है। अब किम समझ गई कि यंग सूक सच में 1999 से बात कर रही है। उसने यंग सूक को बताया कि मेरे पास तुम्हारी फोटो है
जो 26 नवंबर 1999 को ली गई थी, मगर आज तो 18 नवंबर है। इसके बाद किम ने उसे गूगल पे से देख के बताया कि आज रात मतलब 18 नवंबर 1999 में एक प्लेन क्रैश होने वाला है। यंग सूक ने जब ये खबर टीवी पे देखी तो उसे किम पे यकीन हो गया कि वो जो कुछ बोल रही है वो बिल्कुल सच है। अब किम उसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के बारे में बताने लगी, खासकर यूट्यूब के बारे में, और उसने यंग सूक को द गुड सिनेमा चैनल के बारे में बताया। पर वो बेचारी 1999 में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकती थी। पर आप तो कर सकते हो, तो करना। 21 नवंबर 1999 को एक फैमिली यंग सूक का घर देखने आती है। ये फैमिली कोई और नहीं बल्कि किम की फैमिली थी। इस वक्त उसके पापा भी जिंदा थे। स्टेप मॉम ने यंग सूक को किम और उसके परिवार से मिलवाया। लड़की समझ गई कि ये फोन वाली किम का परिवार है, इसलिए उसने 2019 वाली किम को फोन लगा के उसके पापा की आवाज़ सुनाई। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। किम ने 20 साल बाद अपने पापा की आवाज़ सुनी थी। अब यंग सूक को एक आइडिया आया कि वो अपनी टाइमलाइन में किम के पापा की जान बचा लेगी। 27 नवंबर 1999 को जब किम के फादर की डेथ हुई थी, उसी दिन यंग सूक घर से निकल के कुछ दूर ट्रैवल करके किम के घर पहुंच गई जहां वो पहले रहती थी। उसने खिड़की से देखा कि गैस पे मैगी रखी हुई है और किम की मॉम नेल पेंट लगाने में बिजी है। इसके बाद किम की मॉम बाहर चली गई। अब यंग सूक गमले के नीचे से चाबी निकाल लेती है। आग लगनी शुरू हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि यंग सूक ने टाइम पे आके आग को बुझा दिया। अब 2019 में किम के पास अपना फ़ोन वापस आ गया और उसके पैर का निशान भी गायब हो गया। अचानक उसके पूरे घर का नक्शा बदल गया, इवन उसके कपड़े तक बदल गए। ये फर्क होता है पिता के होने और ना होने में। किम ने बाहर आकर देखा तो वहाँ एक ग्लास का गार्डन बना हुआ था जहाँ उसके मॉम और डैड काम पे लगे हुए थे। इतने सालों बाद अपने पापा को देखकर किम उनसे गले लगकर रोने लगी। दोनों मियाँ बीवी कंफ्यूज थे क्योंकि उनके लिए तो सब नॉर्मल ही था। हालांकि लॉजिक वाइज देखा जाए तो किम की भी मेमोरी बदल जानी चाहिए थी जैसे उसकी मॉम की बदल गई, लेकिन ऐसा शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किम उस फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी। यंग सूक ने उसे दोबारा फ़ोन किया। किम ने उसे बहुत बड़े वाला थैंक यू बोला। यंग सूक की वजह से किम की ब्लैक एंड वाइट जिंदगी एकदम से कलरफुल हो गई थी। अब वे दोनों लड़कियां बेस्ट फ्रेंड्स बन गई थी। लेकिन एक दिन किम यंग सूक का फ़ोन नहीं उठा पाई क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ बिजी थी। इस बात से यंग सूक का दिमाग खराब हो गया और वो फ़ोन पटक के दूसरे रूम में चली गई। अगले दिन जब किम ने यंग सूक का फ़ोन उठाया तो उसे याद आया कि वो अपनी फैमिली की वजह से कल उससे बात करना भूल गई। उसे लगा यंग सूक उससे गुस्सा होगी, लेकिन वो तो उल्टा हंस रही थी। तभी उसके चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और उसकी मॉम ने फ़ोन लेकर किम से बोला कि यहाँ दोबारा फ़ोन मत करना। अब यंग सूक की स्टेप मॉम उसे अपने साथ ले गई। वो उस पर एक्सोर्सिज्म करने लगी। शुद्ध भाषा में बोला जाए तो वो उसका भूत उतारने लगी। भूत उतारते टाइम उसकी स्टेप मॉम को कुछ विजन्स भी दिखे। इसके बाद किम को दिखाते हैं जो कुछ आर्टिकल्स देख रही थी। उसे अपने एड्रेस का ही एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि यंग सूक की स्टेप मॉम ने उसे मार डाला, वो भी किसी तरह का जादू टोना करते हुए। किम ने ये बात यंग सूक को बता दी कि तुम्हारी स्टेप मॉम आज रात तुम्हें मार डालेगी। इधर स्टेप मॉम ने एक्वेरियम में से चाकू निकाला और यंग सूक के रूम की तरफ बढ़ने लगी। उसने यंग सूक पर चाकू से हमला कर दिया, पर टू हर सरप्राइज वहाँ पे लड़की नहीं सिर्फ तकिए थे। यंग सूक अपनी स्टेप मॉम के पीछे थी। वो अपनी मॉम पे चिल्लाने लगी और गुस्से में आके उसने अपनी स्टेप मॉम को मार डाला। इसके बाद यंग सूक ने किम को फ़ोन किया और बताया कि वो ठीक है। उसने जो कांड किया उसके बारे में उसने किम को कुछ नहीं बताया। अब यंग सूक आज़ाद हो चुकी थी। वो बाहर घूमने लगी, दबा के खाने लगी और नई नई ड्रेसेस खरीदने लगी। 2019 में डोंगसू स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला इनके घर स्ट्रॉबेरी लेके आता है। सेम इसी टाइम वो 1999 में यंग सूक के घर पर स्ट्रॉबेरी लेकर जाता है। यंग सूक खुद स्ट्रॉबेरी जैसी हो रखी थी जिसे देख के भाई हमारा शर्मा गया। यंग सूक इसे अंदर ले गई। अब डोंगसू ने स्ट्रॉबेरी रखने के लिए फ्रिज खोला ही था कि उसे काली पन्नियाँ दिखी जो कि एक दो नहीं बल्कि कई सारी थी। उसने पन्नी के अंदर देखा तो उसे बॉडी पार्ट्स दिख गए। ये बॉडी पार्ट्स देखने के बाद डोंगसू के बॉडी पार्ट्स को लकवा मार गया। वो तब तक वहीं बैठा रहा जब तक कि यंग सूक ने उसका काम तमाम नहीं कर दिया। पास्ट में डोंगसू मारा गया जिस वजह से प्रेजेंट वाला डोंगसू जो इनके घर स्ट्रॉबेरी देने आया था वो भी गायब हो गया। इवन फ्रिज में से उसकी स्ट्रॉबेरीज भी गायब हो गई। अब किम ने थोड़ी रिसर्च करी तो उसे पता चल गया कि यंग सूक ने अपनी स्टेप मॉम और डोंगसू को मार दिया था।
यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं, यंगसूक की स्टेप मॉम उसे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि उसने यंगसूक के फ्यूचर में देख लिया था कि वो आगे चल के कई लोगों को मारेगी। अब किम को सच्चाई का पता चल गया था, इसलिए जैसे ही उसके पास यंगसूक का फोन आया उसने यंगसूक से पूछ लिया कि तुमने उन्हें क्यों मारा। यंगसूक ने पहले तो अनजान बनने की एक्टिंग करी, लेकिन जब किम ने उसे आर्टिकल में लिखी हुई बातें बताई, जैसे कि उसे अपनी स्टेप मॉम और डोंगसू को मारने के जुर्म में उम्र कैद हो जाएगी, ये सुनते ही यंगसूक के कान खड़े हो गए। वो कितनी पागल हो, पर इतनी पागल नहीं थी कि जेल में चली जाए। उसने किम से पूछा कि पुलिस को मेरे खिलाफ कौन से सबूत मिले थे। किम ने उसे कुछ नहीं बताया, उल्टा उसका फोन काट दिया। अब 1999 में किम के पापा प्रॉपर्टी की बात करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उनके साथ किम भी थी। यंगसूक ने उन्हें अंदर बुला लिया। इधर 2019 में किम के पापा उसे ड्राइव करना सिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ब्रेक मारने पर ये कॉफी नहीं गिरी तो तुम टेस्ट में पास हो जाओगी, और हुआ भी ऐसा ही। उसने कॉफी नहीं गिराई, मगर अचानक कार के और उसके पापा के टुकड़े हवा में बिखरने लगे। दरअसल 1999 में यंगसूक ने किम के पापा को मार दिया था, जिस वजह से प्रेजेंट में उसके पापा गायब हो गए। अब किम वापस अपने घर आ गई, जो अब घर की जगह खंडर बन चुका था। तभी उसका फोन बजा। क्या बात है, आज तो बिजी नहीं लग रही। मेरे डैड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने बोला था ना मेरा फोन मत काटना। अब किम बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसका ये गुस्सा उसके किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि यंगसूक ने छोटी किम को बंदी बना रखा था। और अगर किम ने उसे नहीं बताया कि पुलिस उसे कैसे पकड़ेगी, तो वो छोटी किम को भी मार डालेगी। अब किम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी बुद्धि का 100% इस्तेमाल करते हुए आज की डेट का कोई एक्सीडेंट देखा जो 1999 में हुआ हो। अब उसने यंगसूक को बताया कि तेरा फेंका हुआ चाकू जिसपे खून के निशान और तेरे फिंगरप्रिंट है, वो पुलिस को मिल जाएगा। वो चाकू इस वक्त एक कबाड़ी वाले के पास है। उसने यंगसूक को एक एड्रेस दिया और उसे बताया कि वो कबाड़ी वाला ठीक 5 बजे वहाँ पे आएगा। असल में किम ने जो एड्रेस दिया था, वहाँ शाम 5 बजे ब्लास्ट होने वाला था। वेरी चालाक लड़की। अब यंगसूक उस लोकेशन पे पहुंच गई। वो सुट्टा फूकते हुए 5 बजने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और वो बाहर चली गई। और जैसे ही वो वापस आने लगी, धमाका हो गया। किम इस उम्मीद में बैठी हुई थी कि अब यंगसूक का कॉल नहीं आएगा, लेकिन उसका कॉल आ गया और इस बार वो बहुत गुस्से में थी। उसने छोटी किम को गर्म पानी से नहला दिया, जिससे बड़ी किम भी तड़पने लगी। अब यंगसूक को किसी भी हालत में वो सबूत चाहिए था जिसके बेस पे पुलिस उसे अंदर डालने वाली है। यंगसूक ने किम को ये भी बताया कि तेरा बाप तेरी माँ की वजह से नहीं मरा था, उन्होंने तो जाने से पहले गैस ऑफ कर दी थी। वो तुम ही थी किम जिसने गैस को दोबारा चालू किया था। ये सुनकर किम शॉक रह गई। अब फाइनली यंगसूक ने भी अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाला एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही साथ उसने कबाड़ी वाले को भी मार दिया। इस पॉइंट पे टाइमलाइन फिर से चेंज हो गई। अब यंगसूक पकड़ी नहीं जाएगी, मतलब वो 2019 में भी आज़ाद घूम रही है। वो अब किम के घर में रहती है और पूरी तरह से सीरियल किलर बन चुकी है। घर में फ्रिज ही फ्रिज है, जो बेशक दही जमाने के लिए तो रख नहीं रखे, इन सब में बॉडीज को रखा गया है। दूसरी तरफ यंगसूक के घर पर अपने पति और बेटी को ढूंढते हुए पुलिस को लेके किम की माँ जाती है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि यंगसूक को तो पहले ही वार्निंग मिल चुकी थी, इसलिए उसने छोटी किम को छुपा दिया था। प्रेजेंट टाइम में वो फोन फिर से बजता है। इस बार लाइन पे किम की माँ थी। किम अपनी माँ को वहाँ से निकलने के लिए कहती है कि इतने में ही प्रेजेंट वाली यंगसूक किम पर हमला कर देती है। इधर पास्ट में यंगसूक ने पुलिस ऑफिसर को मार डाला। प्रेजेंट में हमें ओल्ड यंगसूक और के बीच कैट फाइट देखने को मिलती है। दोनों पास्ट प्रेजेंट में माँ बेटी फोन छीन के भाग गई और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अब किम ने अपनी माँ को समझाया कि यंगसूक से डरो मत, बल्कि उसका सामना करो। उसकी माँ ने वैसा ही किया और लड़ते लड़ते यंगसूक को छत से ले गिरी। नीचे गिरते ही प्रेजेंट वाली ओल्ड यंगसूक भी गायब हो गई। अब किम अपनी माँ को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसे उसकी माँ नहीं मिलती। इसके बाद वो कब्रिस्तान जाती है और वहाँ उसकी माँ मिल जाती है, वो भी जिंदा। अब उसकी माँ उससे बातें कर रही है और वो उन्हें देख के मुस्कुरा रही है। लेकिन फिर हमें ओल्ड यंगसूक दिखाई जाती है, जो यंगसूक को बता रही है कि तुम आज मरने वाली हो, इसलिए सावधान रहो। ठीक इसी मोमेंट पर पुलिस को लेके किम की मॉम आई थी और फिर प्रेजेंट में किम की मॉम किम के साथ जा रही होती है और पास्ट में यंगसूक अभी तक मरी नहीं, इसलिए प्रेजेंट में किम की मॉम चलते चलते अचानक गायब हो गई।
और लास्ट सीन में हमें किम दिखाई जाती है जो शायद पिछले 20 साल से यंगसुक की बंधक बनी हुई है। मूवी के डायरेक्टर साहब ने दिमाग का भरोसा करने वाली एंडिंग तो दे दी, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं क्विकली एंडिंग को समझते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। देखो, यंगसुक पास्ट में मर गई थी, तभी प्रेजेंट वाली ओल्ड यंगसुक गायब हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। पास्ट में यंगसुक मरी नहीं थी बल्कि सिर्फ बेहोश हुई थी, लेकिन उस घटना की वजह से टाइमलाइन हिल गई, जिस वजह से 2019 वाली यंगसुक की लोकेशन बदल गई। तो सिंपल भाषा में वो गायब होकर कहीं और चली गई थी। अब सवाल उठता है कि किम की माँ कैसे गायब हो गई। तो यंगसुक ने होश में आने के एक दिन बाद किम की माँ को मारा होगा, तभी वो प्रेजेंट टाइम में एक दिन बाद गायब हुई। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि जब यंगसुक ने पास्ट में एक दिन बाद किम की माँ को मार ही दिया था तो प्रेजेंट में किम की माँ कैसे आ गई थी। ये सेम बात किम के बाप पे भी अप्लाई होती है। यंगसुक ने उन्हें आग से बचाया तो वो 2019 में भी जिंदा हो गए, लेकिन 1999 में ही आग वाली घटना के कुछ ही दिन बाद यंगसुक ने उन्हें मार दिया था। तो इस हिसाब से तो वो प्रेजेंट में दिखने ही नहीं चाहिए थे, पर क्योंकि वो पास्ट का इवेंट जब तक नहीं हुआ था इसलिए उनका एग्जिस्टेंस प्रेजेंट में भी दिख रहा था। टाइम ट्रेवल की दूसरी मूवीज में एक चीज हमेशा दिखाई जाती है कि हम पास्ट में छेड़खानी करके प्रेजेंट में कुछ नहीं बदल सकते। सेम इसी चीज को पूरी तरीके से ना सही लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे भी दिखाया गया है। जैसे कि उसके पिता आग से नहीं मरे तो उनका मर्डर हो गया, अल्टीमेटली मर ही गए। और किम का पैर आग से नहीं जला तो यंगसुक ने जला दिया, अल्टीमेटली उसका पैर तो जला। खैर, समझाने में वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाओ, और मूवी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में चिपका दो। और हाँ, आप सब ने जॉन विक का सेकंड पार्ट लाने का आदेश दिया है तो वो आएगा अगली से अगली वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।